प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आज पढ़ेंगे सूर्यकांत सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम नामक कविता का शेष भाग। देखिए, जंजीरों में कसे हुए सीकचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आजादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार, स्वार्थ लोभ यश कभी सका न इनको जीत, जो अपनी धुन के मतवाले मन के मीत, ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार, बंद सीकचों से जो हैं अपने सरनाम, धीर वीर उन सतपुरुषों को कोटि प्रणाम, उन्हीं कर्मठों ध्रुव वीरों को है प्रतियाम कोटि प्रणाम। देखिए फिर से, जंजीरों में कसे हुए, मीनिंग देख लीजिए पहले। सरनाम माने प्रसिद्ध, कर्मठों कर्म करने में कुशल, प्रतियाम माने प्रत्येक पहर। देखिए, जंजीरों में कसे हुए सीकचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आजादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार। देखिए, सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, जो देशभक्त जंजीरों में जकड़े हुए जेल के सीकचों के पार, जो देशभक्त जंजीरों में जकड़े हुए जेल के सीकचों के पार, अर्थात जेल के अंदर जन्मदायिनी मातृभूमि की जय जयकार करते रहे, अर्थात जेल के अंदर जन्मदायिनी मातृभूमि की जय जयकार करते रहे, जिनके हाथों को हथकड़ियों से जकड़ा गया, जिनके हाथों को हथकड़ियों से जकड़ा गया, जिन्हें बेतों से पीटा गया, जिन्हें बेतों से पीटा गया, तब भी उन्होंने कभी भी आजादी की अपनी मांग नहीं छोड़ी, तब भी उन्होंने कभी भी आजादी की अपनी मांग नहीं छोड़ी। आगे देखिए, स्वार्थ लोभ यश कभी सका ना जिनको जीत, जो अपनी धुन के मतवाले मन के मीत, ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार। देखिए, द्विवेदी जी आगे कहते हैं, जिन महापुरुषों को स्वार्थ लोभ और यश कभी जीत नहीं सका, जिन महापुरुषों को स्वार्थ लोभ और यश कभी जीत नहीं सका, अर्थात स्वार्थ लोभ और यश के कारण जो अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुए, अर्थात स्वार्थ लोभ और यश के कारण जो अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुए, जो अपनी धुन के मतवाले मन के में, जो अपनी धुन के पक्के, जो अपनी धुन के पक्के और अपने मन की बात करने वाले थे, जो अपनी धुन के पक्के और अपने मन की बात करने वाले थे, ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार। जिन महापुरुषों ने साम्राज्यवाद की मजबूत दीवार को गिराने के लिए बार बार अपने आप को बलिदान किया, जिन महापुरुषों ने साम्राज्यवाद की मजबूत दीवार को गिराने के लिए बार बार अपने आप को बलिदान किया और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, बंद सीकचों में जो हैं अपने सरनाम, धीर वीर उन सतपुरुषों को कोटि प्रणाम। जो प्रसिद्ध महापुरुष अब भी जेल के सीकचों के अंदर बंद हैं, जो प्रसिद्ध महापुरुष अब भी जेल के सीकचों के अंदर बंद हैं, उन धैर्यशाली वीर श्रेष्ठ पुरुषों को, उन धैर्यशाली वीर पुरुषों को प्रत्येक पहर करोड़ों प्रणाम समर्पित है। उन धैर्यशाली वीर श्रेष्ठ पुरुषों को प्रत्येक पहर करोड़ों प्रणाम समर्पित है। आगे देखिए, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम,
जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम। टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम, उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य। सब स्वतंत्र सब सुखी जहां, सब स्वतंत्र सब सुखी जहां पर सुख विश्राम, नवयुग के उस नव प्रभात की किरण ललाम। उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सर्वोदय हंस रहा जहां सुख शांति प्रकाम। मीनिंग देखिए, मासूम माने दयनीय, टेक मर्यादा या आन बान, आगत जो आ चुके हैं या अतीत के, अनागत जो नहीं आए यानी भविष्य में आने वाले, पावन माने पवित्र, ज्वाला माने अग्नि या यज्ञ, यज्ञ की अग्नि, हविष्य माने आहुति जो नहीं यज्ञ में आहुति डाली जाती है, ललाम माने सुंदर, मंगलमय कल्याणकारी। देखिए, जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम। देखिए, द्विवेदी जी कहते हैं कि उन वीर पुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित है, जो हंसते हंसते सूली को चूम लेते हैं, जो हंसते हंसते सूली को चूम लेते हैं और फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं, और फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं। उन भोले भाले वीरों की वंदना त्रिपाठी जी का द्विवेदी जी कर रहे हैं, या कवि उन भोले भाले वीरों की वंदना करता है जो अपने प्रण की रक्षा में, जो अपने प्रण की रक्षा में जीवित दीवार में चुनवा दिए गए, जो अपने प्रण की रक्षा में जीवित दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन उन्होंने अपनी आन नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी आन नहीं छोड़ी। ऐसे महान व्यक्ति विष के धुओं को भी, ऐसे महान व्यक्ति विष के धुएं को भी प्रसन्नता से पीकर, विष के धुओं को भी प्रसन्नता से पीकर काल कोठरी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, काल कोठरी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। आगे देखिए, उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य, सब स्वतंत्र सब सुखी जहां पर सुख विश्राम, नवयुग के उस नव प्रभात की किरण ललाम। आगे द्विवेदी जी कहते हैं, ऐसे ही महापुरुषों के कारण वर्तमान का सुख प्राप्त हुआ है, ऐसे ही महापुरुषों के कारण वर्तमान का सुख प्राप्त हुआ है, उन्हीं के कारण दिव्य एवं मंगलकारी भविष्य आएगा, उन्हीं के कारण दिव्य एवं मंगलकारी भविष्य आएगा। इनके बलिदान को पवित्र अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाएंगे, इनके बलिदान की पवित्र अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाएंगे। कवि उस नए युग के नए प्रभात की सुंदर किरणों की कल्पना करता है, कवि उस नए युग के नए प्रभात की सुंदर किरणों की कल्पना करता है, जिसके प्रकाश में सब स्वतंत्र होंगे, जिसके प्रकाश में सब स्वतंत्र होंगे, सब सुखी होंगे और सर्वत्र सुख समृद्धि का वातावरण होगा, और सर्वत्र सुख समृद्धि का वातावरण होगा। उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, सर्वोदय हंस रहा जहां सुख शांति प्रकाम। कवि उस मंगलमय दिन को करोड़ों प्रणाम करता है, कवि उस मंगलमय दिन को करोड़ों प्रणाम करता है, जब सबका कल्याण होगा, जब सबका कल्याण होगा और सब जगह पर्याप्त सुख और शांति का प्रसार हो जाएगा, और सब जगह पर्याप्त सुख और शांति का प्रसार हो जाएगा। काव्य सौंदर्य देख लीजिए,
भाषा परिमाणित और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। रस शांत रस है। गुण प्रसाद गुण है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश रूपक तथा यमक अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।